जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, एक बात खूब ध्यान में रखने की है, भगवान के मार्ग में बढ़ाने वाले को साथी नहीं खोजना चाहिए। साथ मिल जाए तो ले लें, किंतु साथ की अपेक्षा न रखें। खासकर आजकल कलयुग के भीषण वातावरण में संसार के गर्त से निकालने में सहायता देने वाले साथी बहुत कम मिलते हैं। काल के प्रवाह में आज जिसे मनुष्य अपना कहता है, वे सब के सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। आप ही सोचें, इस जन्म के पहले भी तो आप कहीं थे, परिवार भी होगा, किंतु आज उसकी स्मृति तक नहीं है। वे भूखे मर रहे हैं तो भी आपको उनका पता नहीं है। इसी प्रकार मृत्यु वर्तमान परिवार की स्मृति भी नष्ट कर देगी, पर मोहवश मनुष्य विचारता नहीं। तात्पर्य यही है, संसार से मन को हटाकर भगवान में लगाना चाहिए। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, किंतु हताश भी होने की ज़रूरत नहीं है। कृपामय का आश्रय जिसने वाणी से भी ले रखा है, उसका भी उद्धार श्री कृष्ण अवश्य करेंगे। फिर जो उनके चरणों में मन लगाना चाहते हैं, उनके लिए तो क्या कहा जाए, उनके लिए तो क्या कहा जाए। आपका मन जिन जिन पदार्थों का चिंतन करता है, उनसे कितने दिनों का संबंध है, जरा सोचें। इस देह के धारण करने के समय से ही तो उनका संबंध हुआ है। अतएव एक सीमित समय के चित्र बार बार मन में उलट पुलट कर आते हैं, और किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है। किसी को आप अपना मानते हैं, किसी को पराया, किसी से दुखी होते हैं, किसी से प्रसन्न होते हैं। यही भूल है। हम लोगों को इसी को मिटाना है। इन सब स्थानों से मन को निकालना है और सबके बदले केवल एक भगवान का चिंतन करना है। हमारे चिंतन का जितना स्थान भगवान ग्रहण करेंगे, उतना अंश विषयों से, संसार से रहित होगा। जिस दिन केवल भगवान ही भगवान रहेंगे, उस दिन संसार पूर्ण रूप से निकल जाएगा। हम लोग अभ्यास करें, चेष्टा करें, मन को निरंतर भगवान के चरणों में समर्पित करने की। पहले विश्वास करें, इस जगत में सुख नहीं है। फिर प्रतीति होने पर विचार के द्वारा निश्चित करें, इस संसार में सुख नहीं है। इस प्रकार निरंतर यहाँ इस जगत में सुख नहीं है, इस भावना को दृढ़ करते हुए भगवान से मन को जोड़िए। देखिए, भगवान कोई कल्पना की वस्तु नहीं है। वे हैं, सत्य हैं, नित्य हैं और आपकी प्रत्येक चेष्टा को देखते हैं। यदि सचमुच पूरी ईमानदारी से अपनी ओर से मन को लगाने की पूरी चेष्टा करें, तो कृपामय की कृपा विशेष कमी पूरी कर देगी। वे केवल नियत देखते हैं। प्रयास की तत्परता होने पर उनकी कृपा से स्वयं संसार से मन हटेगा और उनकी ओर लगेगा। इन बातों पर खूब विचार कीजिए। व्यवहार जैसे भी है वैसे ही रहें, पर मन को खाली कर दीजिए संसार से। मन में केवल श्री कृष्ण ही आसीन रहें। संत लोग कहते हैं, ऐसी बात हो सकती है यदि कोई सच्चे हृदय से चाहने लगे। सच्ची चाह निर्मल अंतःकरण में होती है, और निर्मल अंतःकरण बनने का सर्वोत्तम एवं सुलभ साधन है निरंतर नाम रटन। सर्वोत्तम एवं सुलभ साधन है निरंतर नाम रटन। देखें, घबराएं बिल्कुल नहीं। भगवान पर निर्भर होने की चेष्टा कीजिए। भगवान स्वयं बल देंगे। देर से दें, जल्दी दें, कभी दें, पर बल अवश्य देंगे। एक क्षण के लिए भी निराश न होना। उनकी कृपा का एक क्षण के लिए भी अनुभव होने पर स्त्री आदि के प्रति सारा मोह, संसार का सारा प्रलोभन उसी क्षण हवा हो जाएगा। कृपा का अनुभव भी उनकी कृपा से ही होगा। आप बाट देखते रहें। वस्तुतः भगवान की कृपा ऐसी ही होती है कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
बस आवश्यकता भर बोलने के बाद जागने से लेकर सोने तक मशीन की तरह जीभ भगवान का नाम लेती रहे। यह काम अवश्य होना चाहिए। यह हो सकता है। यदि नहीं होता है तो समझ लें कि मन आपको बुरी तरह धोखा दे रहा है। सावधान हो जाइए। कम से कम आप इतना ही कीजिए, बाकी वे सब कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। जय श्री राधे। जय श्री राधे।